Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah who is the most merciful and beneficial. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो पे मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, उसमें कौन कौन से टेंस इस्तेमाल, काइंड्स, फ्यूचर, मतलब कि उस पे मैंने आपको एग्जांपल्स, डेफिनेशन उनके मतलब के बहुत सारे मसले दिए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या नहीं। पहले तो फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं मुस्तकबिल मतलब कि ज़माने मुस्तकबिल में जो काम हो। जैसे कि हमारे को यहाँ पर तारीफ नंबर 1 इंग्लिश में दिया हुआ है कि व्हेन वी प्लान मेक आर डिसीजन टू डू समथिंग नथिंग इज़ सेड अबाउट द टाइम इन द फ्यूचर टाइम। अभी हम इसका मतलब कि उर्दू में जुमला बताना चाहते हैं कि उर्दू में ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं। मतलब कि आपको मैं पहले से 3-4 सवाल उर्दू में मतलब कि दे दूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मतलब कि इसका उर्दू में हमारे को डेफिनेशन दिया हुआ है कि जिस काम का हम इरादा रखते हैं कुछ करने के लिए एक फ़ैसला करते हैं, मुस्तकबिल वक्त में बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें हमारे को ये बताया दिया जा रहा है कि मतलब कि जिस काम का हम इरादा रखते हैं हम आगे जाके ये काम करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट में था जो काम अभी हम प्रेजेंट वक्त में कर रहे हैं, और जैसे कि पास्ट में बताया हमारा मतलब कि पास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मतलब कि गुज़रे हुए चीज़ें जो हमने पहले से काम कर चुके हैं। अगर ये फ्यूचर के मतलब कि हम जाएँ, फ्यूचर का मतलब कि ये है कि अगले वाला काम हम अभी करेंगे। अभी मतलब कि मैं रोटी खाऊंगा, अभी मैंने खाया भी नहीं है ना मैंने खाया था, मैं रोटी खाऊंगा। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया है। अभी मैं आपको मतलब कि तारीफ नंबर 2 में लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा। जैसे कि गाइज़ हम पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं। पेज नंबर 2 पे हमारे को ये बताया जा रहा है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होता है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है, आइंदा का मतलब है जो आने वाला काम ज़माने में होएगा हमारे। मतलब कि अभी मैं आपको तारीफ नंबर 3 पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको 3-4 मिसालें दे दूँगा। मिसाल देने के बाद आपके मतलब कि ये बिल्कुल सिंपल है, और ये हमारा लास्ट टेंस से है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह मॉडल्स की तरफ जाएंगे। मॉडल्स क्या होते हैं, कौन से टेंस यूज़ उसमें होते हैं, मतलब कि इसके बाद इंशाल्लाह हम वो वाली चीज़ें पढ़ेंगे, मॉडल्स। जैसे कि हम तारीफ नंबर 3 पे आ चुके हैं। तारीफ नंबर 3 में हमारे को ये बताया जा रहा है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होता है कि काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, यानी मुस्तकबिल में। मतलब कि जो आने वाला काम हमारे ज़माने में पाया जाए उसको कहते हैं हम मुस्तकबिल। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में उर्दू में पहचान इलामत उर्दू फ़िक़रात के आखिर में गा गी गे आए तो हम उसको कहेंगे ज़माना मुस्तकबिल, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैंने यहाँ पे आपको 3 मिसालें दे दिए हैं। मैं दूध पीऊँगा, हम मैच खेलेंगे, तुम स्कूल जाओगे। मतलब कि गा गे गे ये हमारे को दिखा रहे हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैं दूध पीऊँगा, ना मैंने पिया था ना मैंने पिया है, अभी मैं पीऊँगा, मतलब कि ज़माने मुस्तकबिल में काम होएगा, अभी तक हमने किया नहीं है उस काम को। मैं मैच खेलूँगे, तुम स्कूल जाओगे, मैं मैच खेलूँगा। मतलब कि ऐसे ही गा गे गे वाले मतलब के सेंटेंस आ जाएं आपके पास ना, मतलब कि ये हमारे पास चले जाएंगे ज़माना मुस्तकबिल में। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें लगते हैं ओनली टू, शल और विल। जैसे कि मैंने पहले वीडियो पे आपको एक बताया था, मतलब कि फ्यूचर में ओनली शल और विल लगता है। और चले आगे, मतलब कि शल में कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे और विल में कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल दिया गया है शल आई वी में और विल ही शी इट यू दे में। शल मतलब के नीचे ही शी इट यू दे में क्यों दिया गया है, और विल आई वी में क्यों दिया गया है, चलो तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। विल आई वी में नीचे क्यों, और शल ही शी इट यू दे में नीचे क्यों, और शल आई वी में ऊपर क्यों, और विल ही शी इट यू दे ऊपर क्यों, मतलब कि ये भी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि फ्यूचर टेंस में सादे टेंस बनते हैं कि मैं काम करूँगा, और मतलब कि
विल आई वी की जगह पे क्यों, मतलब कि इसमें ये हो रहा है कि काम हमको ज़रूरी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 मिसालें दिए गए हैं, मैं अच्छे किताबों का मुताला करूँगा, आई शैल रीड गुड बुक्स। ठीक है, अगर मैं अच्छे किताबों का मुताला ज़रूर करूँगा, मतलब देखें ऊपर आई में शैल आ रहा है और नीचे आई में विल। ये मतलब कि अगर ज़रूर आ जाए ना तो फिर ऊपर नीचे शल विल की जगह पे विल शल की जगह पे हो जाएगा। अगर ज़रूर आ जाए, अगर ज़रूर ना आए तो फिर शल की जगह पे रहेगा और विल की जगह पे ही रहेगा। तो फिर चलो नेक्स्ट से मतलब कि उसमें आपको अगले एग्जांपल्स में मैं समझाता हूँ कि कैसे करें कैसे नहीं। जिससे कि आपको पता होना चाहिए इसमें फ्रॉम ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर हम इसमें देखें तो जुमला बनाने का कुल या पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल या शल, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मुस्बत जुमले मतलब कि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल शल, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहला हमारे को एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं घर जाऊंगा, आई शल गो टू होम। हम खाना खाएंगे, वी शल ईट मील। तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। मतलब कि देखो पहले हेल्पिंग वर्ब सेकंड मतलब कि यहाँ पर लगा दिया, और जो सब्जेक्ट है वो हमने पहले लगा दिया है आई वो यू दे। फिर उसके बाद हमने शल विल का किया हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है, फिर उसके बाद हमने आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे और एग्जांपल दिए हुए हैं, आप तैरेंगे, यू विल स्विम, वो सोएंगे, ही विल स्लीप। ये मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस हैं। ही विल स्लीप, वो दौड़ेंगे, दे विल रन, वो दौड़ेंगे। शहजाद दुकान बेच देगा, शहजाद विल सेल दी शॉप। मतलब कि ये हमारे पास जो है ना सिंपल टेंस हैं फ्यूचर के। अगर हम मनफी जुमले की बात करें नेगेटिव में, पहले सब्जेक्ट, फिर विल शल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारे पास लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। यहाँ पर खाली सब्जेक्ट विल शल के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट मतलब कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद विल या शल जो सा भी आए उसके साथ, फिर उसके बाद हमने नोट लगाना है, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खाओगे। हम नहीं दौड़ेंगे, वी शल नॉट रन। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा, आई शल नॉट स्टडी। तुम बाज़ार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू द बाज़ार। मैं ये किताब पसंद नहीं करूँगा, आई शल नॉट लाइक दिस बुक। मैं घर नहीं जाऊँगा, आई शल नॉट गो होम। अगर इसके हम सवाली जुमले पे आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए, तो पहले हमारा मतलब कि पहले विल शल लगेगा, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में लगेगा सवालिया। सवालिया मतलब कि क्वेश्चन मार्क लगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, क्या मैं घर जाऊँगा। शल पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आई, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया होम, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ गया सवालिया। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको नीचे मतलब कि आप देख लेंगे इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सवालिया कैसे आएंगे, आप समझ जाएंगे इसमें कैसे लगे कैसे नहीं। क्या मैं घर जाऊंगा, शल आई गो होम। क्या हम खाना खाएंगे, शल वी ईट मील। क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्टडी। और आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 मतलब के एग्जांपल्स और दिए हुए हैं। क्या वो सोएगा, विल ही स्लीप। क्या वो दौड़ेंगे, विल दे रन। आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वकार लाहौर जाएगा, विल वकार गो टू लाहौर। क्या आप तैरेंगे, विल यू स्विम। ये तो हमारे पास हो गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हम अभी आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में।
उसका बनाने का तरीका और मतलब कि कहाँ कहाँ पे उन्हों का इस्तेमाल किए। चलो तो फिर नेक्स्ट पेज पे अभी हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गए हैं। मनफी और सवाली जुमले मतलब कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको एग्जांपल से ही पता लग जाएगा। जैसे कि पहले शल दिया हुआ है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे को लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे को सवालिया का निशान दिया गया है। जैसे कि क्या मैं घर नहीं जाऊँगा, शल आई नॉट गो होम, शल वी नॉट ईट मील, क्या हम खाना नहीं खाएंगे, विल यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट स्विम, क्या आप नहीं तैरेंगे, विल ही नॉट स्लीप, क्या वो नहीं सोएंगे, विल दे नॉट रन, क्या वो नहीं दौड़ेंगे, विल शेरी नॉट स्लीप, क्या शेरी नहीं सोएगा। ये हमारे पास थे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव मनफी और सवालिया जुमले। अगर हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो हमारे को वाई, वैन, वो, वेयर, हाउ मतलब कि इन्हों का इस्तेमाल हो तो हमारे को वो वाई, वैन इन्हों में से जौन सा भी हो वो हमारे को पहले रखना है। फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद आखिर में सवालिया का निशान लगेगा। जैसे कि वो यूनिवर्सिटी क्यों जाए, वाई विल ही गो टू द यूनिवर्सिटी, तुम कब झूठ बोलोगे, व्हेन विल यू टेल अ लाई। अल्लाह के करम से हमारे आज 3 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास 3 कंप्लीट हो चुके हैं। और ज़्यादातर मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमारे को मॉडल सिखाओ, मॉडल सिखाओ। तो फिर इंशाल्लाह कल का हमारा वीडियो हैगा मॉडल्स के बारे में। जो हमारे पास मतलब के 3 मेन टेंस थे, 3 जो मतलब के मेन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। फिर उसके बाद कल मैं आपको सिखाऊंगा मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, डेफिनेशन, काइंड्स, एग्जांपल्स, वो आपको इंशाल्लाह मैं कल सिखाऊंगा। सो इंग्लिश स्पीक, और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।